नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं या हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं हमें लगते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले समय में और भी उपयोगी वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ हमारे व्यापार से संबंधित, वो आपको आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, हमारे स्क्रीन पे एक लिस्ट है, ड्रग सेल लाइसेंस रिन्यूअल रिटेंशन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। ये रिटेल लाइसेंस के लिए। रिटेल लाइसेंस में हमारे दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म 20 और फॉर्म 21। इसमें जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसके दो भाग हैं। पहला भाग है एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट और दूसरा भाग है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो सबसे पहले हम पहले भाग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे हमें लगता है लेआउट ऑफ शॉप फर्म प्रेमिसेस। तो ये लेआउट जो है हमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की साइट ने एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे हमें कोई भी सिविल इंजीनियर जो ऑथोराइज्ड इंजीनियर हो उसके द्वारा ब्लूप्रिंट में बनवाना पड़ता है। दूसरा डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट। यह एक फॉर्म है, यह भी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की साइट से प्रिस्क्राइब्ड है। यह फॉर्म एप्लीकेंट या पार्टनर्स यानी कि दुकान का लाइसेंस जिसके नाम से है उसके द्वारा भरा जाना है। तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी प्रूफ। ये तो इजी है, आप समझ सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जिस पे आपकी फोटो आईडी लगी हो वो आइडेंटिटी प्रूफ होता है आपका। चौथे नंबर पे है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। इसमें जो भी एप्लीकेंट है या जिसके नाम से लाइसेंस है हम कह सकते हैं, उसकी फोटो को सफ़ेद कागज़ पर चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करने होते हैं। पांचवें नंबर पे है फोटोग्राफ ऑफ शॉप फर्म विद फर्नीचर। दवाई दुकान की फोटो जिसमें दुकान का नाम और फर्नीचर साफ साफ दिखे, वो हमें व्यवस्थित करनी पड़ती है। छठवें नंबर पे है रेजिडेंशियल प्रूफ। इसमें भी आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें आपका एड्रेस हो वो लगा सकते हैं। सातवें नंबर पे है ड्रग सेल लाइसेंस फॉर्म 20। इसी तरह से आठवें नंबर पे ड्रग सेल लाइसेंस फॉर्म 21। नौवें नंबर पे है कॉपी ऑफ रिन्यूअल सर्टिफिकेट। यानी आपकी दुकान का रिन्यूअल अगर इसके पहले हो चुका है, मतलब 5 साल पहले जैसे हुआ होगा, तो आपको एक 21C फॉर्म मिला है, रिन्यूअल फॉर्म जिसे बोलते हैं, वो अपने को लगाना पड़ेगा। 10वें नंबर पे है एक फॉर्म 19 है प्रिस्क्राइब, जिसको हमको भर के स्कैन करना पड़ता है। तो वो फॉर्म 19 भी हमको भरना पड़ेगा। यह फॉर्म एप्लीकेंट पार्टनर्स यानी कि दुकान का लाइसेंस जिसके नाम से उसके द्वारा भरा जाना है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेंट के लगते हैं। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट में हम देखेंगे एक कंसर्न लेटर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लगता है। इसमें क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है डिपार्टमेंट के द्वारा। इसमें फार्मासिस्ट का नोटरी किया हुआ एफिडेविट लगता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आपका आईडी प्रूफ है फार्मासिस्ट का, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। तीसरे नंबर पे फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है। एमपी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से होता है मध्य प्रदेश में। तो वो सर्टिफिकेट हमको लगाना है स्कैन करके, आगे का और पीछे का दोनों तरफ का। और अगर आपका रिन्यूअल हो चुका है एक से या एक से अधिक बार, तो जो लेटेस्ट रिन्यूअल सर्टिफिकेट है वो उसके साथ में लगाना है। इसके साथ ही फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट का पासपोर्ट साइज फोटो सफ़ेद कागज़ पर चिपकाकर उसके नीचे फार्मासिस्ट साइन करेगा, वो लगाना है। मार्कशीट लगानी है फार्मासिस्ट की, जिसमें 10th की, 12th की और फार्मेसी की फाइनल ईयर की मार्कशीट होगी। सारे ही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हमें स्कैन करने हैं, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं हमें। छठवें नंबर पे है फार्मासिस्ट का रेजिडेंशियल प्रूफ। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि ये सब होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले लेआउट। तो लेआउट का फॉर्मेट किस प्रकार का होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मैं ओपन कर रहा हूँ लेआउट का फॉर्मेट, आप देख सकते हैं। इसमें जो फॉर्मेट, एक खाली फॉर्मेट है जो प्रिस्क्राइब्ड है, उसके साथ एक फॉर्मेट जो हम बनाएंगे तो बनने के बाद कैसा लगेगा वो भी है। दोनों ही फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये फॉर्मेट ओपन हो चुका है। ये है फॉर्मेट ऑफ लेआउट मैप ऑफ शॉप प्रेमिसेस, जो कि लाइसेंस के रिन्यूअल में लगता है। नए लाइसेंस बनाने के लिए अलग फॉर्मेट होता है, ये रिन्यूअल लाइसेंस के लिए फॉर्मेट है। अब इसको A4 साइज में हमको बनवाना है सिविल इंजीनियर से ब्लूप्रिंट पे। तो अगर मैं सेकंड पेज आपको दिखाता हूँ, तो सेकंड पेज पे आपको इसका ब्लूप्रिंट दिखेगा, ये इस तरीके से। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एग्जिस्टिंग ड्राइंग फॉर संजीवनी मेडिकल शॉप लिखा है, मतलब जो दुकान का नाम है वो लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्रोप्राइटर के सिग्नेचर हैं, यहाँ पे इंजीनियर के सिग्नेचर हैं, और इस जगह पे पूरा लेआउट है। ठीक है, तो ये लेआउट इस तरीके से हमको बनवाना पड़ेगा। अब सेकंड नंबर पे है डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट। डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट इस तरह का होगा, जिसमें कि हमको नाम एप्लीकेंट का, फादर्स नेम उनके पिताजी का नाम, एप्लीकेंट का एड्रेस और लाइसेंस से संबंधित सारी जानकारियाँ फीड करनी होंगी। कैसे फीड करनी होंगी ये मैं आपको सेकंड पेज में दिखा रहा हूँ। ये पहला पेज आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, मेरे वीडियो में नीचे लिंक दिए हुए हैं, उससे आपको सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो पहला पेज आप प्रिंट कर लें, और सेकंड पेज पे जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस तरीके से भरेंगे। जैसे नेम में यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम, जिसके नाम से दुकान का लाइसेंस है, उसके पिताजी का नाम, लाइसेंस होल्डर का एड्रेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्रग लाइसेंस नंबर आएगा फॉर्म 20, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में दिखाया 20/5/50/2005, और फॉर्म 21 का नंबर जैसे कि 21/6/50/2005। इसके बाद उसकी वैधता, लाइसेंस कब तक वैलिड है, जैसे मैंने यहाँ डाला है 7/4/2020 तक वैलिड है। उसके बाद आपकी दुकान का नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपकी दवाई दुकान का एड्रेस आएगा यहाँ पे। उसके बाद आप किस पीरियड से किस पीरियड तक अप्लाई कर रहे हैं, मतलब किस डेट से किस डेट तक के लिए आपका लाइसेंस अप्लाई हो रहा है, रिन्यूअल। तो चूंकि मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैलिडिटी 7/4/2020 तक थी, इसलिए अब हमारा लाइसेंस अप्लाई हो रहा है 8/4/2020 से। रिटेल लाइसेंस 5 साल के लिए बनता है, तो 7/4/2025 तक। ये हमको इस तरीके से इसमें फीड करना है। उसके बाद 5वें नंबर पर फार्मासिस्ट का नाम फीड करना है, जो भी फार्मासिस्ट का आपके नाम हो वो फीड करना है। और उसके बाद नीचे एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट के हस्ताक्षर, जिस ज़िले में आपने रिन्यूअल अप्लाई किया है, और तारीख। ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन का फॉर्मेट। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, और ऊपर वाला जो फॉर्म है उसका प्रिंट करके उसी तरीके से आपके दुकान की जानकारी जो है उसमें फीड करिएगा। जब भी आप ये फॉर्म करेंगे, चूंकि ये फॉर्म होलसेल और रिटेल लाइसेंस, शेड्यूल एक्स लाइसेंस सबके लिए ये फॉर्म कॉमन होता है, तो क्योंकि फॉर्म 20 और 21 यानी रिटेल के अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म 21 पे क्लिक कर दीजिएगा, एक टिक मार्क लगा दीजिएगा, जिससे देखने में आसानी होगी कि ये हम किस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगला है आइडेंटिटी प्रूफ। मैंने बता ही चुका हूँ आपको, आधार कार्ड, वोटर आईडी वो लगेगा। फोटोग्राफ और सिग्नेचर किस तरह से होगा उसका भी फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको मैं। इस तरीके से सफ़ेद कागज़ पे हमको फ़ोटो चिपकानी है, उसके नीचे साइन करना है। ये एप्लीकेंट के लिए भी और फार्मासिस्ट के लिए भी, दोनों ही सूरत में इस तरीके से ही हमको फोटोग्राफ और सिग्नेचर का फॉर्मेट बनाना है। 5वें नंबर पे फोटोग्राफ ऑफ शॉप फ्रॉम विद फर्नीचर। तो दुकान की फ़ोटो फर्नीचर सहित हमको लेनी है, जैसे कि ये दिख रहा है, जिसमें दुकान दिख रही है, फर्नीचर दिख रहा है, और दुकान का नाम भी दिख रहा है। इस तरीके से हमको दुकान की फ़ोटो खींचनी है। रेसिडेंशियल प्रूफ लगाना है एप्लीकेंट का, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड।
ड्रग सेल लाइसेंस आपके पास है ही, 20 और 21 दोनों ही फॉर्म में, वो लगा देंगे। सारे ही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाएंगे आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद रिन्यूअल सर्टिफिकेट, अगर इसके पहले रिन्यूअल हो चुका है, अगर पहली बार आपका रिन्यूअल हो रहा है दुकान का, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट की। और अगर पहले रिन्यूअल हो चुका है 5 साल पहले, तो वो 21C भी रखिए। अब इसके बाद है 10वें नंबर पे, स्कैन कॉपी ड्यूली फिल्ड एंड साइंड फॉर्म 19। एक फॉर्म 19 होता है जिसको हमको फिल करके स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है। तो ये फॉर्म 19 का फॉर्मेट इस तरीके से है, आप देख रहे हैं, इस तरीके से फॉर्मेट आपका रहेगा, जिसमें आपकी दुकान संबंधी सारी जानकारी डालना है। ये फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे वीडियो के नीचे जो लिंक दी हुई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म कैसे भरना है ये सेकंड पेज पे मैंने बताया हुआ है। जैसे पहले नंबर पे यहाँ पर लाइसेंस होल्डर का नाम या उसके पिता का नाम आएगा, सेकंड उसके बाद यहाँ पे दवाई दुकान का नाम आएगा, फिर दवाई दुकान का एड्रेस, फार्मासिस्ट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद 3 नंबर पे जो कैटेगरीज ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड है यहाँ पर एज पर ड्रग एक्ट और रूल लिखना है सिर्फ। 4 नंबर पे यहाँ पे पार्टिकुलर्स फॉर स्पेशल स्टोरेज एंड अकोमोडेशन, मतलब आपके ड्रग को स्टोर करने के लिए आपकी दुकान में क्या व्यवस्था, तो यहाँ पे फ्रिज एंड अलमीरा लिखना है। फीस 3000 रुपये लगती है, तो आप चाहे तो खाली छोड़ दें या आप चाहे तो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डेट और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे एप्लीकेंट के हस्ताक्षर। ये हो गया आपका एप्लीकेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट्स में 2 इंपॉर्टेंट हैं। पहले नंबर पे कंसेंट लेटर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जिसका कि फॉर्मेट आपके पास होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसका फॉर्मेट इस तरीके से है, वो भी आपको हमारे वीडियो के नीचे पे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगी, मैंने प्रोवाइड की हुई। ये एफिडेविट फॉर्मेट ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ये भी प्रिस्क्राइब्ड है डिपार्टमेंट के द्वारा, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसको फार्मासिस्ट को भरना है। इसमें फार्मासिस्ट की सारी डिटेल है, जैसे फार्मासिस्ट का नाम, फार्मासिस्ट के फादर का नाम, या अगर फीमेल है तो हस्बैंड का नाम, और लोकल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एज, और फार्मासिस्ट के अदर जैसे कि इंफॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कब तक उसका लाइसेंस वैलिड है, दुकान का नाम जिस दुकान में फार्मासिस्ट है, उसको भी मैंने यहाँ पे सेकंड पेज पे आपको बता दिया है कि कैसे भरना है। और इस फॉर्म को भरकर इस पर 100 रुपये का टिकट लगाकर नोटरी करवाना है। ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, इसी फॉर्म को फिलअप करिए, इसी पे 100 रुपये का टिकट लगा के नोटरी करा लीजिए। अलग से आपको स्टाम्प पे इसको टाइप करवा के नोटरी कराने की जरूरत नहीं। तो सेकंड नंबर के पेज पे आप देखिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या आपको डालना है। नेम में यहाँ पे फार्मासिस्ट का नाम आएगा, फादर्स नेम में फादर नेम आएगा, एड्रेस आएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आएगा, फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब जिस डेट को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है फार्मेसी काउंसिल में वो आएगा। यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन की आएगी, किस डेट तक वैलिड है, और फार्मासिस्ट ने किस शॉप में कंसेंट दिया है। जैसे आप जिस शॉप का अप्लाई कर रहे हैं उस शॉप का, आपकी शॉप का नाम आ जाएगा, आपकी शॉप का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे नीचे फार्मासिस्ट का नाम आएगा, यहाँ पे फार्मासिस्ट के हस्ताक्षर हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे, यहाँ जिले का नाम और तारीख, जिस तारीख को आप ये एफिडेविट बनवा रहे हैं। सेकंड नंबर पे है आईडी प्रूफ, इसमें फार्मासिस्ट का आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि जो लगाना चाहें। जो भी एप्लीकेशन जब हमने अप्लाई किया था लाइसेंस में, उस समय जो हमने डॉक्यूमेंट लगाया था, कोशिश करें आप वही डॉक्यूमेंट लगाएं। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि हमको लगाना है उसके रिन्यूअल के साथ, अगर रिन्यूअल हो चुका है तो रिन्यूअल के साथ लगाना है। और चौथे नंबर पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जैसे कि मैंने इसके पहले ही दिखाया था, फोटो को व्हाइट पेपर पे चिपका के उसके नीचे साइन करना है, इस तरीके से। मार्कशीट फार्मासिस्ट की 10th 12th और फार्मेसी की फाइनल ईयर की लगेगी, ओरिजिनल लेके जाइए, स्कैन होके आपको वापस मिल जाएगी। रेसिडेंशियल प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिटेल सेल्स ड्रग लाइसेंस के रिन्यूअल में लगेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप
जैसा कि मैंने बताया उस तरह से पूरी एक फाइल बना के तैयार करके लेके जाएं MP ऑनलाइन में, जो जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है, और आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके आने वाले वीडियो में मैं होलसेल लाइसेंस का रिन्यूअल कैसे होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसके बारे में बताऊंगा। उसके आने वाले वीडियो में मैं आपको बता सकता हूं कि दवा दुकान का हमको स्थान परिवर्तन करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपकी दवा दुकान में फार्मासिस्ट चेंज करना है, उसका एक अलग वीडियो आएगा। अगर आपकी दुकान में प्रोप्राइटर, मतलब प्रोप्राइटर तो हम चेंज नहीं कर सकते, पार्टनर आप मतलब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप एक पार्टनर और जोड़ना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं उन सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।